हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट सरसों के साग वाली थाली, जिसमें हम बनाएंगे सरसों का साग, मक्की की रोटी, लहसुन चटकारा, हींग जीरे की लस्सी और साथ में हम बनाएंगे अमृतसर का मशहूर गुड़ का हलवा। ये सरसों के साग की थाली आपको बहुत पसंद आएगी और ये सभी रेसिपीज आप आसानी से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शाखा मामा शेफ में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले बनाते हैं सरसों का साग पंजाबी स्टाइल में। सरसों का साग बनाने के लिए हम साग को कंबाइन करके बनाते हैं, जिसके लिए हमने हाफ केजी सरसों का साग ले लिया है। बड़ा अच्छा मिल गया है, हरा हरा और काफ़ी फ्रेश लग रहा है। इसमें से हम जो पीले पत्ते हैं या बहुत ही जो मुरझाए हुए हैं वो निकाल लेंगे, और ये जो बहुत मोटी डंडियां हैं इसको हम काट लेंगे। बाकी इसमें कोई ऐसी मोटी डंडियां है नहीं, और ये जो मोटी डंडियां हैं इसको हम पंजाबी में गंदल कहते हैं। तो ये मैं बहुत ही मोटी है तो एक दो निकाल रही हूँ, नहीं तो बहुत ही बढ़िया साग है ये सरसों का। और इसके साथ हम लेंगे 1 पाव पालक, इसमें से भी हम साफ कर लेंगे इसको, और साथ ही में 1 पाव बथुआ, इसके हम पत्ते निकाल के फिर धोएंगे। इसकी डंडियां नहीं डालेंगे, हम सिर्फ पत्तियां डालेंगे, और साग की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साग को अच्छे से धो लिया है। इसमें जो ये मोटी मोटी गंदले हैं, ये अगर पकी हुई हैं तो आप फेंक दीजिए, नहीं तो ऐसे निकाल के इसका ऊपर का, तो ये कच्ची कच्ची जो गंदले होती हैं इससे अच्छा स्वाद आता है। देखिए, ये हम डाल देंगे। अब साग को मैं काट रही हूँ, इसी तरह गंदले भी काट लूंगी। इसी तरह हम सारा साग काट लेंगे। अब धोई हुई पालक और बाथू को भी काट लेंगे। अब कटी हुई पालक को कुकर में डाल रहे हैं। ये मैं सरसों का साग डाल रही हूँ। इसमें हम डालेंगे ये बाथू, चार 5 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक काट के मैं कुकर में डाल रही हूँ। चने की दाल को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये देखिए नरम हो गई है, तो मैं ये 2 टेबलस्पून चने की दाल मैंने भिगोई थी, जो फूल के इतनी हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा नमक, आधा टीस्पून नमक, आधा ग्लास में पानी डाल रही हूँ। मैं थोड़ा ढक रही हूँ, अभी मैं सीटी के लिए लिड बंद नहीं किया है। जब साग थोड़ा नीचे हो जाएगा 5 मिनट में, तो मैं ये ढक्कन लगाऊंगी। साग नीचे हो गया है, अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ, और 1 सीटी आने के बाद में कुकर को सिम पर रख के 5 मिनट तक गैस पर रखूंगी। अब मैं 5 मिनट के लिए सिम पर ही कुक करूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, तो मैं गैस को बंद कर रही हूँ। ये निकल चुकी है। अब हम कुकर खोल के देखते हैं। कुकर से हमने साग बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे पीसेंगे। हम कोई मदानी से नहीं घोटेंगे या किसी मैशर से नहीं घोटेंगे, मिक्सी में ही 1 पल्स या 2 पल्स के सहारे से साग को पीसेंगे। इससे क्या है, टाइम बचता है और कोई भी आराम से साग बना सकता है। अब मैं साग को मिक्सी में डाल रही हूँ। ये भी उतना ही टेस्टी बनेगा जैसे मदानी से घोटने के बाद।
देखिए सारा साग घोटवा साग की तरह बहुत अच्छे से पिस गया है। अब इसमें तड़के के लिए 2 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। अब इसमें हम 2 साबुत सूखी मिर्ची तोड़ के डाल रहे हैं। 1 मीडियम प्याज बारीक काटा है और उसके साथ ही मैंने कोई 10-12 लहसुन की कलियां भी चॉपर में पीस ली थी। तो अब मैं इसको डाल रही हूँ। अब इसमें हम 1 टीस्पून धनिया 2 पीसेस में क्रश करके डाल रहे हैं। रोस्ट करेंगे जब तक ये प्याज और लहसुन ब्राउन हो जाते हैं। मैंने सरसों का तेल में मैं इसको तड़का दे रही हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप देसी घी में भी दे सकते हो। 1 टीस्पून चिल्ली डाल रही हूँ। अब मसाला ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं घोटा हुआ साग। साग को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा नमक मैंने बॉईल करने के टाइम डाला था और 1/2 टीस्पून मैं अभी डाल रही हूँ। इसे मिक्स करके कवर करके 5 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। अभी साग में थोड़ा पानी है तो कवर करके 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाते हैं। दस मिनट पकने के बाद हमारा बढ़िया सा साग तैयार हो गया है, इसलिए गैस बंद कर रहे हैं। साग को गैस से नीचे उतार लिया है। अब प्लेटिंग करते हैं। अब हम तड़का लगाएंगे। एक छोटे पैन में फ्लेम पर रखकर 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन को मैंने थोड़ा सा ऐसे क्रश कर दिया था, हल्का सा एक ऊपर से दाब दे दिया था ताकि उसका भी घी में अच्छा फ्लेवर आ जाए। और इस तड़के से ही साग हमारा खूब अच्छा फ्लेवरफुल एंड वेरी टेस्टी बनेगा। इसी में मैं डाल रही हूँ ये तोड़ के मैंने एक लाल मिर्ची और हरी मिर्चियाँ। इसमें मैं डाल रही हूँ हींग, आधा टीस्पून हींग डालते हैं। लहसुन ब्राउन हो गया है, तड़का लग गया है, इसलिए गैस बंद कर रही हूँ। तड़के को साग के ऊपर डाल दूंगी। हमारा टेस्टी सा सरसों का साग तैयार है। अभी इसको हम सर्व करते हैं बटर के साथ में। पंजाब का सरसों का साग है तो घी बटर का इस्तेमाल तो होना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल में आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले उसका पता चल सके।
हमारा बहुत ही स्वादिष्ट सरसों का साग तैयार है। चलिए अब बनाते हैं मक्की की रोटी। ज्यादातर लोग मक्की की रोटी को हाथों के तले से दबा दबा के या थपथपा के बेलते हैं और फिर भी अक्सर मक्की की रोटी बहुत पतली या नरम नहीं बन पाती। लेकिन आज जो हम मक्की की रोटी बनाने जा रहे हैं, अगर आप इस तरह मक्की की रोटी बनाएंगे तो कोई भी गेहूं की रोटी की तरह इसे बेलकर पतली और नरम मक्की की रोटी बना सकता है, जो मोड़ने पर टूटे भी ना और फ्लेम पर आसानी से फूल भी जाए। तो अगर आप आज तक मक्की की रोटी बनाने में कतराते थे या हिचकिचाते थे, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप मक्की की रोटी को गेहूं की रोटी की तरह कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए मक्की की रोटी बनाना शुरू करते हैं। हमने पैन को गैस स्टोव पे चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप पानी। पानी को अब हम उबलने देंगे। पानी उबलने लग गया है, हम गैस स्टोव को बंद कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मक्की का आटा। 1 कप डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम दूसरा कप डाल रहे हैं और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं। मक्की के आटे को हम एक बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफर कर रहे हैं और अच्छे से गूंदेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और तब तक गूंदेंगे जब तक कि ये एक सॉफ्ट स्मूथ डो ना बन जाए। इसे हम हाथों की तली से दबा दबा के अच्छे से गूंदेंगे। आटे को हमने अच्छे से मसल के सॉफ्ट स्मूथ डो में गूंद लिया है। इसे हमने इस तरह रोल कर लिया है और इसके हम पेड़े बना लेंगे। जिस साइज की आपको रोटी बनानी है उस हिसाब से आप पेड़े बना सकते हैं। इन पेड़ों को हम गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे। अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। इसमें थोड़ा मक्की का आटा लगा के हम इसे ऐसे बेल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से हम बेल पा रहे हैं। जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम आराम से मक्की की रोटी बना पा रहे हैं। इस तरह अगर मक्की की रोटी बनाएंगे तो कोई भी आसानी से गेहूं के जैसी सॉफ्ट मक्की की रोटी बना सकता है। आप देख सकते हैं हमने इसमें मक्की के आटे के अलावा और कोई आटा नहीं डाला है और हम कितनी आसानी से इसे पतला पतला बेल रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से ये मुड़ रही है और टूट भी नहीं रही है। हमने इसे इस तरह पतला पतला बेल लिया है और ये इजीली टर्न हो पा रही है। इसी तरह सारे पेड़ों को बेलकर हम मक्की की रोटी की पतली पतली चपातियां बना लेंगे और चपातियों को बेल बेल कर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। रोटियों को हमने बेल लिया है। अब हम इसे तवे पे सेक रहे हैं। तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और मीडियम फ्लेम पर हम रोटियों को पका रहे हैं। जब एक साइड थोड़ा पक जाए तो हम साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह दोनों साइड्स को हम टर्न करते हुए थोड़ा थोड़ा पका लेंगे। आप इसे इस तरह कपड़े से हल्का हल्का दबा के सेक सकते हैं। थोड़ा सेकने के बाद अब हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पर पकाएंगे और अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप घी लगा के भी रोटियों को पका सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट फ्लेम पर सेकेंगे। अब हमने फ्लेम को हाई पे कर दिया है। देखिए कितनी अच्छी तरह फूल रही हैं।
बिल्कुल गेहूं की रोटी की तरह, लगता ही नहीं कि ये मक्की की रोटी है। क्योंकि ये इतनी बढ़िया बनी है, पतली और सॉफ्ट, बहुत आसानी से ये फूल जाती हैं। मक्की की रोटी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा घी लगा रही हैं। घी लगाना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। मक्की की रोटी पे हमने देसी घी लगा दिया है और गैस स्टोव पे हमने दूसरी रोटी को पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें हमने तवे पे घी नहीं लगाया है, हम रोटियों पे घी लगा रहे हैं। देखिए इस तरह। ये आपकी चॉइस है। रोटियों को पकाने के टाइम भी आप घी लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहते तो गेहूं की रोटियों की तरह ये वैसे ही सिक जाती हैं। हल्का सा घी लगा के इस तरह दोनों साइड पलट पलट के हमने मक्की की रोटी को अच्छे से पका लिया है। इस मक्की की रोटी को हमने फ्लेम पर सेका नहीं है, हमने इसमें घी लगा के पकाया है। आप चाहें तो आप इस तरह भी पका सकते हैं। अब हम इस पर भी घी लगा रहे हैं और तीसरी मक्की की रोटी को पका लेंगे। इसे हम फिर से बिना घी लगाए पका रहे हैं। कपड़े से हल्का दबा दबा के फ्लेम को हमने हाई पे कर दिया है और फिर फ्लेम पे रोटी को फुलाते हुए सेक लेंगे और फिर से रोटी पे घी लगा लेंगे। ये आपकी चॉइस है, आप रोटियों को पकाने के टाइम भी घी लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहें तो कपड़े से हल्का हल्का दबा के फ्लेम पर सेक सकते हैं। क्योंकि ये गेहूं की रोटी की तरह सॉफ्ट और पतली बनती हैं, आप आराम से बिना घी लगाए फ्लेम पर सेक सकते हैं। इसी तरह आप सारी मक्की की रोटियों को पका सकते हैं। ज्यादातर जब मक्की की रोटी थोड़ी मोटी बनती है तो लोग इसे घी लगा लगा के पकाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह मक्की की रोटी बनाएंगे तो रोटी सॉफ्ट और पतली बनेगी और आप बिना घी लगाए इसे फ्लेम पर सेक सकते हैं। और आपने देखा ही है किस तरह आराम से फूल कर रोटी सिक जाती है। मक्की की रोटी को सरसों के साग के साथ खाया जाता है और ये पंजाब की बहुत ही प्रसिद्ध डिश है। लेकिन अगर आप चाहें तो मक्की की रोटी को आलू गोभी या फिर किसी और सूखी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, हमने कितनी आसानी से सॉफ्ट, पतली, बिल्कुल गेहूं की रोटी की तरह मक्की की रोटी बना ली। इस तरह से कोई भी आसानी से मक्की की रोटी बना सकता है, जिसे अगर आप फोल्ड करें तो वो टूटे भी ना और आसानी से फ्लेम पर आप फुला फुला के बना सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो झटपट से बन जाती है और अगर आप इसे खाने के साथ खाएंगे तो खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए अब बनाते हैं लहसुन चटकारा। लहसुन चटकारा बनाने के लिए हमने 15-20 लहसुन की कलियां ले ली हैं। हल्के हाथों से हम इन्हें प्रेस कर रहे हैं ताकि इनका मुंह खुल जाए और जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये फटे ना। सारी लहसुन की कलियों को हमने फोड़ लिया है। देखिए इनका मुंह अब खुल गया है। अब हम इन्हें तलेंगे। हमने फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करके फ्लेम को बंद कर दिया है। ऐसा करने से सरसों की तेल की जो एक कच्ची महक आती है वो चली जाएगी। मसाले के लिए हमने ले लिया है 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्ची, हाफ टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून हल्दी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने तैयार कर लिया है। अब हम लहसुन को तलेंगे। जो सरसों के तेल को हमने गरम करके फ्लेम को बंद कर दिया है, हम गैस स्टोव को फिर से ऑन कर लेंगे और तेल गरम हो जाने पर लहसुन की कलियों को इस तरह तेल में डाल देंगे। इसे हम पैलेट से हिलाते रहेंगे
और बीच बीच में इस तरह कवर करते रहेंगे ताकि तेल उछल के ऊपर ना आए और बाहर ना निकले। फ्लेम अभी लो पर है और आधा 1 मिनट के बाद हम इसे हल्के हाथों से फिर से हिला देते हैं। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि लहसुन की कलियां लाइट ब्राउन ना हो जाएं। लहसुन की कलियां अब लाइट ब्राउन हो गई हैं, अच्छे से फ्राई हो गई हैं। हमने गैस स्टोव को बंद कर दिया है और लहसुन की कलियों को हम बाहर निकाल लेंगे। लहसुन को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इस गरम गरम लहसुन के ऊपर ही हम मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम लहसुन के ऊपर मसाला डालने से मसाला अच्छे से लग जाता है। मसाला आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसे मिक्स करके हम आधा टीस्पून नींबू का रस भी इसमें मिला देंगे। अब अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, लहसुन चटकारा तैयार है। आप इसे खाने के साथ एज अ साइड डिश जरूर खा के देखिए, आपको ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये बहुत चटपटे और स्वाद बनते हैं और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सो फ्रेंड्स, हमने सरसों का साग, मक्की की रोटी और लहसुन चटकारा तो बना लिया। चलिए अब बनाते हैं ठंडी ठंडी हींग और जीरे की लस्सी, जो हम सब के लिए सेहतमंद है। तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बोल में 2 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ और उसमें मैं 1/4 टीस्पून हींग डालूंगी और इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैं 1 कप कर्ड मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ। ये ताज़ा कर्ड है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक और 1/4 टीस्पून काला नमक। अब 1 मिर्ची, हरी मिर्ची, अगर आप ज्यादा खाते हैं तो 2 डाल सकते हैं। ये थोड़ी तीखी है तो इसलिए मैं 1 ही डाल रही हूँ। एंड 1/2 टीस्पून कटा हुआ अदरक। इसमें 10-12 पुदीने की पत्तियां या पुदीना पाउडर मैंने तैयार करके रखा हुआ है। 1/2 टीस्पून पुदीना पाउडर मैं डाल रही हूँ। 1 कप पानी डाल रही हूँ। और इसको बंद करके इसकी लस्सी बनाते हैं। अभी इसमें जो हमने हींग भिगोई थी, अब मैं वो भी डाल रही हूँ। अभी हम इसको छान लेंगे। अभी इसमें मैं 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा, जिसको मैंने क्रश कर लिया है, वो डाल रही हूँ। तो जीरे को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो लीजिए, हमारी ठंडी ठंडी लस्सी तैयार हो गई है। आप बनाइए और तरोताज़ा होइए। उम्मीद करते हैं आपको हींग और जीरे की लस्सी पसंद आई होगी। चलिए अब कुछ मीठा बनाते हैं। आइए बनाते हैं अमृतसर का मशहूर गुड़ का हलवा। अमृतसर लोग खास तौर पर जाते हैं गुड़ का हलवा खाने। घर पर भी बहुत आराम से आप ये सिंपल ऑथेंटिक हलवा बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं अमृतसर का मशहूर गुड़ का हलवा। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी घी और 1.5 कटोरी गुड़। ये देसी बिना मसाले वाला गुड़ है जिसे हमने क्रश कर लिया है। क्योंकि ये गुड़ का हलवा है इसलिए हम इसमें गुड़ की क्वांटिटी सूजी से ज्यादा रखेंगे। सूजी 1 कप और गुड़ की क्वांटिटी है 1.5 कप। अब हम बना रहे हैं गुड़ का सिरप, जिसके लिए हम 1.5 कटोरी क्रश्ड गुड़ को पैन में डाल रहे हैं और अब हम ऐड करेंगे 3 कटोरी पानी।
जिस कटोरी से हमने गुड़ नापा था उसी कटोरी से हम पानी डाल रहे हैं। फ्लेम अभी मीडियम पर है और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ पानी में अच्छे से घुल जाए। गुड़ पानी में घुलना शुरू हो गया है। जब तक गुड़ घुल रहा है हमने फ्लेम को हल्के पे कर दिया है। दूसरी तरफ हमने गैस स्टोव ऑन करके पैन रख दिया है और अब हम सूजी को अच्छे से भूनेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप देसी घी और 1 कप सूजी और 1 या 2 मिनट के करीब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। सूजी को हम हल्की आंच पर तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि ये हल्की ब्राउन कलर की ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। आप चाहें तो सूजी की जगह गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमने गुड़ को पानी में पिघलने के लिए रखा था, अब वो पानी में अच्छे से घुल चुका है, इसलिए हम फ्लेम को बंद कर रहे हैं और सूजी को हम भूनेंगे। अब 2 मिनट सूजी को मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद हमने फ्लेम को लो कर दिया है। इसे हम हल्की आंच पे ही भूनेंगे, नहीं तो सूजी किनारों से तो जल जाएगी और बीच में कच्ची रह जाएगी। हल्की आंच पर भूनने से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और सूजी अच्छी तरह भुन जाएगी। जब तक सूजी भुन रही है हम गुड़ वाले सिरप को छान कर रख लेंगे। गुड़ में इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, इसलिए अगर आप छान कर डालेंगे तो बेटर रहेगा। जब सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे तब इस गुड़ की चाशनी को हम सूजी में डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से घुल जाएगा। सूजी हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गई है और सूजी ने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है, पर अभी हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। सूजी अब सुनहरे रंग की हो चुकी है, लाइट ब्राउन हो चुकी है। हम इस सूजी को रोस्ट करते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें गुड़ वाली चाशनी डालेंगे। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि छींटे ना आए। अब हम फ्लेम को तेज कर रहे हैं और पैलेट को हिलाते हुए इसे पकाएंगे। इसमें हम कोई इलायची या फ्लेवर नहीं डाल रहे क्योंकि गुड़ की जो फ्लेवर आती है वही इसकी खास बात है। आप इस तरह किसी ढक्कन लिड से कवर करके इस तरह पैलेट हिला सकते हैं ताकि छींटे आपके ऊपर ना आए। जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, हलवे जैसी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, तब तक हम इसे पैलेट हिलाते हुए पकाएंगे। ये आपकी चॉइस है, आपको कितना गाढ़ा रखना है। अगर आप थोड़ा गीला गीला रखना चाहते हैं तो आप फ्लेम को बंद कर सकते हैं, पर अगर इसकी कंसिस्टेंसी आप थोड़ी और गाढ़ी रखना चाहते हैं तो इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। जितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बस हलवा उतना गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस स्टोव को बंद कर रहे हैं। हमारा बहुत ही स्वाद गुड़ का हलवा तैयार है। हलवा क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। गैस को हम बंद कर चुके हैं। अब हम प्लेटिंग करेंगे। इसमें गुड़ की अपनी ही एक फ्लेवर आती है, हल्की हल्की, जैसे कि गन्ने की रस की एक खुशबू आती है, वैसी ही इसमें खुशबू आती है। इसलिए हमने ऊपर से इसमें और कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया है। आप भी अमृतसर का ये गुड़ का हलवा जरूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये हलवे की ऑथेंटिक रेसिपी पसंद आई हो। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। इसी तरह की बढ़िया से बढ़िया रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। More in our upcoming videos. Thank you and keep watching Shakha Mama Chef.